आज फिर से एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे और इस एडिटोरियल का शीर्षक है यानी कि हेडलाइन है विंटर इज़ बिहाइंड। विंटर जो है ये एक मेटाफोरिकल यूज़ है। विंटर का मतलब हो गया विंटर सेशन, यानी कि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होता है जिसको शीतकालीन सत्र भी कहते हैं आप हिंदी में। इज़ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे, यानी कि ये ओवर हो चुका है, अब नहीं है ये, अब ये खत्म हो चुका है, तो विंटर इज़ बिहाइंड। तो इस एडिटोरियल से जो संबंधित आपका एक कुछ प्रश्न है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कि ये क्या संसद का शीतकालीन सत्र सच में लोकतंत्र को मजबूत कर पाया या फिर कीमती समय प्रतीकों, आरोपों और राजनीतिक प्रदर्शनों में चला गया। 15 बैठकों वाला यह सत्र जिसमें 10 विधेयक पास हुए और उसमें 8 कानून भी बन गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद ने जनता के असली मुद्दों पर अपनी गंभीरता दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। आज के इस वीडियो में हम इस एडिटोरियल के जरिए समझेंगे संसद में क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया और भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है। आइए एक एक बिंदु करके समझते हैं शांत दिमाग से और तर्क के साथ, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो है हम वर्ड्स को देख लेंगे एक बार। एक्रिमोनियस का जो मतलब होता है वो होता है कड़वाहट से भरा हुआ या गुस्से से भरा हुआ, फुल ऑफ एंगर, बिटरनेस और शार्प आर्गुमेंट्स। इसका साइन हो जाएगा बीटर, रिजेंटफुल, रैंकरस, कॉजिटिक, ठीक है, कॉस्टिक। इसका एंटो हो जाएगा एमिकेबल, एमिकेबल रिलेशन होता है, फ्रेंडली, हारमोनियस, पीसफुल, ओके। ग्रांड स्टैंडिंग जो होता है ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं आप लोग। जब किसी चीज़ को, जैसे सरकार जो है कोई पब्लिसिटी के लिए, जैसे आपको अभी जो है राष्ट्रगीत को लेकर जो है ये एक मुद्दा बनाया गया था ध्यान खींचने के लिए, तो ये शो वॉटिंग होता है, पोस्चरिंग होता है, फ्लॉन्टिंग होता है, ड्रामेटाइजिंग होता है, और इसका एंड हो जाएगा हम्बल, मॉडेस्ट, सिंसियर, अंडरस्टेटेड। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ शॉक, एंजाइटी एंड डिस्मे, जिसको आघात, चिंता या घबराहट की भावना जिसमें होती है। डिस्मे इसका जो साइन हो जाएगा अलार्म, शॉक, डिस्ट्रेस, और इसका एंटो हो जाएगा कामनेस, कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी और कॉन्फिडेंस। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यूनाइटेड इसका साइनो हो जाएगा कॉन्कॉर्डेंट, कंसिस्टेंट, कलेक्टिव, ये सारे साइनो हैं। और डिवाइडेड मतलब बटा हुआ, डिसएग्रीइंग मतलब कि एक सहमति नहीं होना, कॉन्फ्लिक्टिंग या पार्शियल जो है इसका एंटो हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी, सॉरी उसके पहले हीटेड है। हीटेड जो है यहाँ पर हीट से नहीं है, जस्ट ये मेटाफोरिकल यूज है यहाँ पर, ये इमोशनल सेंस से है ये। तीव्र और भावुक जिसको कह सकते हैं अक्सर गुस्से के साथ, जिसको पैशनेट भी कहते हैं आप, फायरी कहते हैं, इंटेंस कहते हैं, वेहेमेंट कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा काम, कूल, माइल्ड, डिस्पैशनेट। क्रेडिबिलिटी का जो मतलब होता है विश्वसनीयता होता है, जिसको ट्रस्ट वर्दीनेस कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं, और बिलीवेबिलिटी कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा डाउट, अनरियलाइबिलिटी, डिसऑनेस्टी, स्केप्टिसिज्म, ठीक है। फ्लैगशिप जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण या मुख्य परियोजना जिसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं, प्रीमियर, चीफ, लीडिंग, प्राइमरी, और इसका एंटो हो जाएगा माइनर, सेकेंडरी, सपोर्टिंग या फिर अनइम्पॉर्टेंट, इसका एंटो हो जाएगा। लाइबिलिटी जो होता है दायित्व, तो अब इसका पहले भी हम लोग शब्द सुन चुके हैं पिछले एडिटोरियल में। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, बर्डन, और इसका एंटो हो जाएगा एसेट, इम्यूनिटी, एडवांटेज, एग्जेम्पशन। लेजिस्लेटिव जो अगला शब्द है उसका मतलब होता है कानून बनाने से या पारित करने से संबंधित, लॉ मेकिंग जिसको कह सकते हैं आप। पार्लियामेंट्री, स्टैट्यूटरी और इनएक्टिव, इसका एंटो हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन लेजिस्लेटिव। और कंट्रोवर्शियल जो होता है वो विवाद से संबंधित है, डिबेटेबल जिसमें डिबेट हो सके, कंटेंसस झगड़ा वाले बात, डिस्प्यूटेड, प्रोवोकेटिव, और इसका एंटो हो जाएगा एक्सेप्टेड, अनडिस्प्यूटेड, एग्रीएबल, अनकंट्रोवर्शियल। सेशन जो होता है सत्र होता है, सिटिंग, टर्म, पीरियड, असेंबली, ये आपका साइनो हो जाएगा, और इसका एंटो जो होगा वो ब्रेक, रिसेस, एडजर्नमेंट, हाइटस, ठीक है। रिपीलिंग का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना है, एबोलिश करना उसको होता है, रिवोकिंग होता है, एनल करना होता है, रेसिंड करना होता है। इसका एंटो हो जाएगा इनएक्टिंग, एस्टैब्लिशिंग, इंट्रोड्यूसिंग, रिटेनिंग या प्रिजर्विंग भी होता है, ठीक है ना, प्रिजर्विंग भी होता है, तो ये भी होता है।
और अमेंडिंग का जो मतलब होता है संशोधन करना होता है, एक तरह से मॉडिफाइंग कहिए इसको, ऑल्टरिंग कहिए, रिवाइजिंग कहिए, करेक्टिंग कहिए, इसका मेंटेनिंग भी होगा, लिविंग अनचेंज्ड भी होगा, रिजेक्टिंग भी होगा, ठीक है। एफडीआई जिसको आप जानते ही हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवरसीज फंडिंग भी कहते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल डायरेक्ट फ्लो इनफ्लो भी कहते हैं, और इसका एंड हो जाएगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट विड्रॉल या फिर डाइवेस्टमेंट या आउटफ्लो। एसेंट का जो मतलब होता है सहमति होता है, आप किसी चीज़ की मंजूरी देते हैं, तो अप्रूवल हो गया, इसका कंसेंट हो गया, और भी है एग्रीमेंट हो गया, सैंक्शन हो गया, और इसका एंटो हो जाएगा रिफ्यूज़ल, वीटो और डिनायल, रिजेक्शन। रिजोल्यूशन जो होता है प्रस्ताव होता है, जो मतलब कि सहमति से लिया गया जो औपचारिक निर्णय जिसको कह सकते हैं, इसका डिसीजन हो गया, मोशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, वर्डिक्ट हो गया, इसका एंटो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, रिजेक्शन, इनडिसीजन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। रिफॉर्म्स मतलब सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट्स जिसको कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं, ओवरहॉल्स कह सकते हैं, इसका एंटो हो जाएगा स्टेग्नेशन, प्रिजर्वेशन, रिग्रेशन, स्टेटस को। क्राइसिस जो होता है संकट होता है, गंभीर स्थिति जिसको कह सकते हैं, इमरजेंसी, डिजास्टर, प्रिडिकमेंट या फिर टर्मोइल, इसका एंटो हो जाएगा स्टेबिलिटी, काम, नॉर्मेलिटी, रेजुलेशन। राष्ट्र का जो होता है जल्दबाजी में किया गया कोई काम जो होता है, हरीड, हैस्टी, रस्ट थ्रू, एक्सपेडिटेड। डेलिबरेट इसका एंटो हो जाएगा केयरफुल, थ्रू जो है इसका एंटो हो जाएगा अनहरीड, एंटो हो जाएगा। प्रोडक्टिव अच्छे परिणाम देने वाला, ठीक है, इसमें इफेक्टिव कह सकते हैं, फ्रूटफुल कह सकते हैं, एफिशिएंट कह सकते हैं, यूजफुल कह सकते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, इनइफेक्टिव, वेस्टफुल, आइडल। ठीक है, तो ये शब्द यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए फिर से एडिटोरियल में आते हैं एक बार। तो अ लेस एक्रिमोनियस सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन। यहाँ टू बिल्ड अपॉन का जो मतलब होता है यहाँ सद्भाव बढ़ाने के लिए, जो ये एक अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, बिल्ड अपॉन का मतलब यहाँ निर्माण करना कहिए कह सकते हैं, या फिर सद्भाव बढ़ाना। जो लेस एक्रिमोनियस, ये जो है ना, ये एक्रिमोनियस मतलब टकराहट पूर्ण ये सत्र जो है ये कम था, कम, यानी कि पहले जितना देखे जाते थे, ये तुलना की जा रही है पहले के जो सत्र थे, सेशन थे, उससे अभी का जो सेशन है उसकी तुलना की जा रही है। तो पहले बड़ा झगड़ा वगैरह होता था, लेकिन इस बार जो है बहुत कम झगड़ा हुआ है, मतलब बहुत कम, मतलब कि तीखा एक नोक झोंक टाइप का एक जो होता है पार्लियामेंट में, आप लोग देखे ही होंगे। तो ये जो लेस एक्रिमोनियस सेशन है, जो कि एक अवसर है सद्भाव बढ़ाने का, तो ये जो है आपका, ये जो है पूरा का पूरा शेष, ये जो है नाउन फ्रेज है, जिसमें ए का जो रोल है वो आपका ये है आर्टिकल का, लेस का जो रोल है वो एडजेक्टिव का है, एक्रिमोनियस भी एडजेक्टिव है, सेशन जो है आपका वो क्या है, नाउन है, और इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है ये, और ये एन फिर से आपका एक आर्टिकल है हो गया, अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका नाउन है, और टू बिल्ड अपॉन जो है इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस कहते हैं इसको, इन्फिनिटिव का, ठीक है। द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये जो विंटर सेशन है अभी आएगी ना पूरा का पूरा ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है विच हैड 15 सिटिंग्स, जिसमें जो है 15 बैठकें हुई, ठीक है ना, बैठकें कितनी हुई, 15 हुई। हैड जो है यहाँ पर क्या है, एक मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो मतलब कि which experienced 15 sittings, या which witnessed 15 sittings, witness या witness का मतलब experienced, significant and controversial legislative business, ठीक है, जिसमें देखा गया। तो आपने देखा कि the winter session of parliament which had 15 sittings, ये जो है क्लॉज है जिसको आप रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, जिसमें जो which जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, had आपका वर्ब है, और 15 सिटिंग्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है उसका। लेकिन इसमें जो 15 और सीटिंग्स आपका जो है वो नाउन फ्रेज कर सकते हैं 15 सीटिंग्स, जिसमें न्यूमरल एडजेक्टिव 15 हो गया, सीटिंग्स जो हो गया आपका नाउन हो गया। तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये इसका मेन वर्ब हो गया विटनेस्ड, ठीक है ना, और ये जो है एडिशनल जानकारी दे रहा है कि उसमें 15 बैठकें हुई। तो
तो इसमें विटनेस का मतलब हमने बताया जिसमें एक्सपीरियंस करना, यानी जिसमें देखा गया। सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेटिव बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है ये बिजनेस है मेन आपका नाउन, और नाउन को क्वालिफाई जो कर रहा है वो सिग्निफिकेंट कर रहा है और कंट्रोवर्शियल कर रहा है, एंड जो है कंजंक्शन है। तो सिग्निफिकेंट जो है आपका एडजेक्टिव है, कंट्रोवर्शियल आपका एडजेक्टिव है, लेजिस्लेटिव भी आपका एडजेक्टिव है। तो ये सारे जो हैं ये बिजनेस किस प्रकार के, वहाँ जो काम हुए, वहाँ जो क्रियाकलाप हुए वो मतलब एक कानून बनाने से संबंधित, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा विवादास्पद मतलब कि उसमें देखा गया ये क्रियाकलाप। अलोंग विथ, साथ ही साथ, अलोंग विथ ये फिर से आपका जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पॉलिटिकल ग्रांड स्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार के द्वारा जो ना पॉलिटिकल ग्रांड स्टैंडिंग किया है। ग्रांड स्टैंडिंग अभी जस्ट बताए थे कि जब आप पब्लिसिटी के लिए जो है कोई चीज़, ये नेगेटिव चीज़ होता है, तो ग्रांड स्टैंडिंग में मतलब पब्लिसिटी के लिए आप कोई मुद्दे को उछालते हैं, वो कुछ को उसको रखते हैं, ठीक है। तो एक राजनीतिक प्रदर्शन था, ठीक है ना, इसको आप हिंदी में राजनीतिक प्रदर्शन कहिए। तो अलोंग विथ पॉलिटिकल ग्रांड स्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट, ये राजनीतिक प्रदर्शन किया गया सरकार के द्वारा, टू मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सॉन्ग। ये जो नेशनल सॉन्ग है आपका यानी कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम, उसके जो 150वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए जो है एक सरकार के द्वारा जो एक पॉलिटिकल ग्रांड स्टैंडिंग किया गया, ये भी देखा गया इस विंटर सेशन में। अब कहा जा रहा है कि 10 बिल्स वर इंट्रोड्यूस। 10 बिल्स जो है ये फिर से आपका नाउन फ्रेज है, जिसमें बिल्स जो है आपका नाउन है और 10 जो है आपका यूनिवर्सल एडजेक्टिव है। वर इंट्रोड्यूस जो है ये पैसिव वर्ब है, ठीक है, जिसमें वर जो है आपका, ये जो है आपको वर एक तरीके से कह सकते हैं आपको ये पैसिव में आता है, जिसमें जो है आप एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि बिल्स जो है यहाँ पर ये वर के लिए जो है इसी बिल्स की बात कर रहे हैं, बिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें 10 जो है यहाँ पर 8 के बाद बिल्स जो है ये अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। तो 10 बिल्स वर इंट्रोड्यूस, 10 बिलों को यानी कि विधेयकों को लाया गया इसमें, और 8 को जो है मतलब 8 बिलों को जो है पास भी कर दिया, मतलब पारित कर दिया गया, मतलब वो कानून बन गए बाय बोथ हाउसेस, यानी कि दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। नोटेबल बिल्स दैट वन पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नोटेबल बिल्स जो है, यहाँ बिल्स फिर से नाउन है और इसका जो है क्वालिफाई कर रहा है यानी कि एडजेक्टिव है। नोटेबल, नोटेबल मतलब उल्लेखनीय, मतलब महत्वपूर्ण। दैट मतलब फिर से जो है ना ये आपको क्या है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, मतलब ये है तो प्रोनाउन लेकिन ये क्लॉज की क्लॉज है ये, दैट वन पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्लॉज है, जिसमें क्लॉज वो होता है जिसमें आपको आपका एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिला, यानी कि संसदीय मंजूरी मिली नोटेबल बिल्स को, जिसमें शामिल है ये बिल्स के लिए फिर से जो है मेन आपका वर्ब ये है इंक्लूड, क्योंकि बिल्स यहाँ पर प्लूरल है तो इसलिए इंक्लूड भी जो है यहाँ पर प्लूरल है, जिसमें शामिल है वन मतलब यहाँ पर बिल, वन बिल, ठीक है ना। वन ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है तो वन बिल, तो जिसमें एक जो है बिल शामिल है जिसमें जो है रिपीलिंग किया गया है और अमेंडिंग किया गया डजन्स ऑफ आउटडेटेड लॉज, ठीक है ना। ये बता रहा है, अब देखिए कितना अच्छा से यहाँ तक ये जो लाइन है वो आपका लाइन ये खत्म होता है, ये देखिए फुल स्टॉप कहाँ है, बड़ा लंबी लाइन है ये, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, मतलब 3, 3, 6, 3, 9, 10 लाइन है भैया। तो नोटेबल बिल्स दैट वन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इंक्लूड, उसमें शामिल है वन मतलब वन बिल, एक बिल वो क्या शामिल है, वो करता है क्या है, रिपीलिंग और अमेंडिंग। ये पार्टिसिपल है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि जिसमें रिपील करना, रिपील मतलब रद्द करना, अमेंड का मतलब सुधार करना। डजन्स ऑफ आउटडेटेड लॉज मतलब कि दर्जनों जो पुराने पर गए जो कानून है उनको या तो हटा दिया गया या फिर उसको जो है उसमें सुधार की गई। अनदर मतलब अनदर बिल, ठीक है ना। फिर से दूसरा एक जो है ना यहाँ सेमीकोलन से स्टार्ट हो रहा है, तो अनदर बिल जो है ना जिसमें अलाउ, फिर से ये पार्टिसिपल है 100% एफडीआई, 100% एफडीआई की जिसमें अनुमति दी गई है इन द इंश्योरेंस सेक्टर,
यानी कि जो बीमा जो क्षेत्र है उसमें जो है 100% की अनुमति दी गई है दूसरे बिल में। वन मतलब फिर से बिल वन फैसिलिटेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। ये जो एक और बिल है जो वो क्या बोल रहा है, ये फिर से पार्टिसिपल है, फैसिलिटेटिंग मतलब टू हेल्प समथिंग, ठीक है, किसी चीज में हेल्प करना, उसको प्राप्त करने में। तो वन फैसिलिटेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक फैसिलिटेट किया गया है, उसको सहज बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, निजी क्षेत्र का जो निवेश है वो न्यूक्लियर पावर में निजी क्षेत्र का जो निवेश है उसको सहज बनाया गया है। कैसे? तो बाय रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ, ये फिर से प्रीपोजिशन है और रिड्यूसिंग जो है यहाँ पर आपका जिरंड है, द लायबिलिटी यहाँ पर फिर से नाउन है, ऑफ सप्लायर्स, जो सप्लायर्स के जो आपूर्तिकर्ता की जो लायबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, जिसको आप भार भी कह सकते हैं या जो उस पर दायित्व कह सकते हैं, उसको कम किया गया है। एंड इम्पोर्टेंटली, और महत्वपूर्ण है, मेजर चेंजेस टू द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके लिए सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो मेजर चेंजेस, जो बड़े बदलाव किए गए हैं टू द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये जो ग्रामीण ये क्या कहेंगे एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में, आजीविका या रोजगार गारंटी स्कीम जो है, योजना जो है, उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि एक फ्लैगशिप मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण वेलफेयर प्रोग्राम है, ठीक है, कल्याणकारी योजना है, स्टार्टेड बाय, जिसको स्टार्टेड बाय जो है ये फिर से पेसिव में है, जिसको अगर आप यहाँ पर ये एक लाइन जो मतलब एक दो शब्द जोड़ेंगे, विच वॉज स्टार्टेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, तो इसको सीधे जो है ये पार्टिसिपल है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप पेसिव में अगर बनाना चाहते हैं तो उसको कॉमा दे के विच वॉज स्टार्टेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टार्टेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था 2005 में। तो ये कितनी बड़ी लाइन है, देख रहे हैं। द टाइटल्स ऑफ सेवरल बिल्स, ये फिर से जो है टाइटल्स क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ये पूरा का पूरा जो है नाउन फ्रेज है। तो कई सारे बिल्स के जो टाइटल्स थे, ठीक है ना, जो उसके शीर्षक थे, विच वर इन हिंदी, जो कि हिंदी में थे, ये फिर से आपका क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया, जो कि उसमें थे। वर जो है फिर से यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब है, तो इन हिंदी जो है यहाँ इन आपका प्रीपोजिशन जानते ही हैं। कॉज्ड, ये टाइटल्स जो है ना, टाइटल्स इसका सब्जेक्ट है और कॉस्ट जो है इसका वर्ब है। कॉस्ट कॉन्स्टर्नेशन, ये जो है ना लोगों में एक बेचैनी, एक तरीके से कहिए लोगों में ना एक इमोशनली जो है इसको लेकर बड़ा चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई अमंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के जो सदस्य थे उनके बीच जो है एक कॉन्स्टर्नेशन, एक बेचैनी, एक चिंताजनक जो स्थिति है वो पैदा हुई फ्रॉम नॉन हिंदी रीजन्स। ये लोग जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो नॉन हिंदी रीजन्स थे, यानी कि जो हिंदी क्षेत्र के नहीं थे, यानी कि जो कुछ आपके हो सकते हैं, ये जैसे कोलकाता हो गया, या जैसे जो है वेस्ट बंगाल, या फिर आपको जो साउथ के जितने भी स्टेट हैं वो हो गया। तो ऐसे नॉन हिंदी रीजन से जो पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स थे, ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर थे, उनमें जो है ना कॉन्स्टर्नेशन, एक घबराहट, एक चिंताजनक स्थिति पैदा हुई। दे पॉइंटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उन्होंने पॉइंट किया, रेफर, पॉइंट का मतलब या इंगित करना, रेफर करना, टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये जो प्रोविजंस, जो प्रावधान है, जो एक नियम है संवैधानिक, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, दैट रिक्वायर, जिसमें ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरत होती है, जिसमें आवश्यकता होती है कि कोई भी कानून को जो है ना उसको ड्राफ्ट किया जाए, यानी कि लिखा जाए उसको इन इंग्लिश में, ठीक है, विथ ट्रांसलेशन, जिसमें जो है उसका जो अनुवाद है वो अवेलेबल किया जाए, मेड अवेलेबल, यानी कि उसको उपलब्ध करवाया जाए, एज रिक्वायर्ड। ये फिर आपका एज रिक्वायर्ड जो है ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है ये, ठीक है। एज रिक्वायर्ड मतलब ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी जरूरत पड़े तो वो ट्रांसलेशन अवेलेबल करवाया जाए। द इंश्योरेंस बिल इज टाइटल सबका बीमा सबकी रक्षा। तो इंश्योरेंस बिल को जो टाइटल दिया गया है वो क्या दिया गया, सबका बीमा सबकी रक्षा।
वेल द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल, ये तो अजब मतलब गजब का ये नाम दिया गया है जिसको उच्चारण करने में बहुत दिक्कत होती है। इज कॉल्ड विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो इसको वी मतलब विकसित भारत, जी, ठीक है, जी मतलब गारंटी, RAM रोजगार एंड आजीविका, ठीक है, मिशन, ठीक है, राम जी, जी राम जी, तो जी राम जी कहेंगे, ज़्यादातर यही चर्चा में है, जी राम जी। विच बिकेम एन एक्ट, जो बना, एक्ट बना, कानून बना, विच जो है आपका फिर से ये जो है प्रीपोजिशन जो है रिलेटिव प्रीपोजिशन है, और ये जो है आपका बिकेम जो है फिर से आपका लिंकिंग वर्ब है। एन एक्ट जो एक कानून बन गया, ठीक है, जो ऑन December 21, ये ऑन December 21 के बारे में बोल रहे हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसमें December 21 को ये बना विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये फिर पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, विद आपका प्रीपोजिशन है, द एसेंट जो है ये मंजूरी मिली या सहमति मिली प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। इन द डिस्कशन ऑन वंदे मातरम, जो वंदे मातरम पर जो चर्चा हुई थी उसमें मेंबर्स स्पेंट ओवर 11 आवर्स, जो पार्लियामेंट के जो सदस्य थे वो लगभग 11 घंटे उन्होंने बिताए इन द लोकसभा में विथ 65 पार्टिसिपेंट, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया था। एंड नियरली मतलब लगभग नियरली 13 आवर्स, और 13 घंटे जो हैं वो बताए थे। स्पेंट बार बार नहीं आएगा, तो एक ही बार जो वो यूज़ होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप कोई दो सेंटेंस लिख रहे हैं और उसका वर्ब जो है एक ही चीज़ उसको मतलब कि रेफरेंस में है तो वो एक ही बार यूज़ होगा। तो मेंबर्स स्पेंट ओवर 11 आवर्स एंड 13 आवर्स, ठीक है, इन द राज्यसभा में इन्होंने 13 घंटे बिताए, जिसमें 81 पार्टिसिपेंट्स थे। पार्लियामेंट कुड इंस्टेड हैव पास्ड अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, कुड मतलब पॉसिबिलिटी थी, इंस्टेड जो मतलब होता है, ये एक कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है जो कि एडवर्ब है, तो ये पास्ट कर सकता था, मतलब कि ये कर सकता था, ये मिस्ड पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, ये जो है जो ये कर सकता था लेकिन वो किया नहीं। तो पार्लियामेंट जो है इसके बजाय पार्लियामेंट क्या कर सकती थी, ये पारित कर सकती थी यूनानिमस मतलब एक मत से रेजोल्यूशन, मतलब ये प्रस्ताव पारित कर सकती थी जिसमें जो है कमेमोरेट द सॉन्ग, ठीक है, इस सॉन्ग को, इस राष्ट्रगीत को सम्मान देने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए पार्लियामेंट एक यूनानिमस मतलब कि सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास कर सकती थी, रादर देन, इसके बजाय कि उसने जो है इसको इस्तेमाल किया यूजिंग इट एज येट अनदर ओकेजन, एक अन्य अवसर के रूप में, टू क्वेश्चन, सवाल उठाने के लिए, द पैट्रियोटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो राजनीतिक जो विरोधी हैं, ठीक है, तो सरकार का जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी जो देश प्रेम को लेकर जो उनकी विश्वसनीयता है, पैट्रियोटिक मतलब देश प्रेम और क्रेडेंशियल विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाने के लिए इसको एक अवसर के रूप में उसने इस्तेमाल किया। तो उसके बजाय जो है ये क्या कर सकती थी, पार्लियामेंट जो है इसको यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर सकती थी, ठीक है। अ हीटेड डिबेट, एक बड़ा इमोशनल, एक भावुक, एक बड़ा तीखा जो डिबेट है ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, यानी चुनावी सुधार के लिए जो एक जो डिबेट है, एक जो विचार विमर्श है, वेंट ऑन, वो चला, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू, फॉर नियरली 13 आवर्स, 13 घंटे, लगभग 13 घंटे तक चला, विथ 62 स्पीकर, जिसमें 62 जो वक्ता थे उसने भाग लिए थे लोकसभा में, एंड फॉर नियरली 11 आवर्स, और 11 घंटे तक चले, कहाँ पर, विथ 57 स्पीकर, जिसमें 57 स्पीकर्स ने भाग लिया था इन द राज्यसभा, ठीक है। दिस टू वॉज ए मिस अपॉर्चुनिटी, यह भी, टू मतलब यहाँ पर जो है एडवर्ब है, यह मतलब ऑल्सो, ये भी जो था ना एक चूक, मतलब कि ऐसा अवसर था जो चूक गया, फॉर एन ओपन माइंडेड डिस्कशन,
ओपन माइंडेड मतलब खुला और निष्पक्ष तरीके से जो विचार विमर्श होना चाहिए था, उसके लिए एक अच्छा अवसर था, एक बढ़िया अवसर था, लेकिन ये चूक गया। बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड पार्टी लाइंस का मतलब हो गया यानी कि दलगत से परे, यानी कि दलगत से ऊपर उठकर, ठीक है, ये एक ओपन माइंडेड डिस्कशन का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी था जिसको कि मिस कर दिया गया। टू एड्रेस, जिससे जिससे जो है सुलझाया जा सकता था क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्शंस, ठीक है, भारतीय चुनाव में जो विश्वसनीयता को की जो एक संकट बनी हुई है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको डील करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए ये दलगत राजनीति से उठकर एक खुला और निष्पक्ष डिस्कशन का ये एक अच्छा अवसर था, लेकिन इसे मिस कर दिया गया, ठीक है। द क्लोज्ड माइंडेड अप्रोचेज ऑफ द बीजेपी एंड द कांग्रेस, ये जो बोल रहा है मतलब संकीर्ण जो मानसिकता वाला जो दृष्टिकोण था बीजेपी और कांग्रेस का, ये अप्रोचेज मतलब उनकी जो प्रवृत्ति थी बीजेपी और कांग्रेस की टुवर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ इलेक्शंस इंटीग्रिटी, यानी कि इलेक्शन इंटीग्रिटी मतलब कि चुनाव में जो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, तो चुनाव में जो ईमानदारी बरतने को लेकर जो प्रश्न था, जो सवाल था, उसकी तरफ जो बीजेपी और कांग्रेस का क्लोज माइंडेड अप्रोच जो था, या आर नॉट हेल्पिंग, वो मदद नहीं कर रहा है इंडियाज़ के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, यानी कि संसदीय जो लोकतंत्र है भारत का, उसको मदद आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा है। ये दोनों का जो क्लोज माइंडेड जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है। द अपोजिशन शॉट अ डिस्कशन, अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष, यानी कि जो विरोधी दल हैं या विपक्षी दल हैं, उसने शॉट किया, यानी कि उसने एक तरीके से मांगा, ठीक है, अ डिस्कशन ऑन एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उस पर एक चर्चा की मांग की। अ मैसिव पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से भरा एक मुद्दा है। बट द गवर्नमेंट, लेकिन जो सरकार है, डिड नॉट अलाउ इट, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। बिल्स वर रश थ्रू, ये जो विधेयक जो है वो जल्दबाजी में पास कर दिए गए। एंड द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़, और जो संसदीय जो कमिटी का जो भूमिका है इन शेपिंग लेजिस्लेशन, ठीक है ना, कानून को आकार देने में जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो भूमिका है, रिमेंस, ये रोल के लिए रिमेंस आया, यहाँ वर्ब है रिमेंस, लिमिटेड, वो क्या है, सीमित है, सीमित बना रहा। दो, हालांकि क्वेश्चन आवर, हालांकि जो प्रश्नकाल हैं और जो जीरो आवर हैं, ठीक है, वर मोर प्रोडक्टिव, वो कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव था, इफेक्टिव था, ठीक है। दिस विंटर सेशन वॉज फार लेस एक्रिमोनियस, ये जो विंटर सेशन था वो क्या था, कहीं मतलब कि कम टकराहटपूर्ण वाला सेशन था देन इन द रिसेंट पास्ट, जो हाल के दिनों में जो सत्र देखे गए थे उनकी अपेक्षा, देन का मतलब यहाँ तुलना हो रही है, तो उसके अपेक्षा ये जो विंटर सेशन है, ये दिस जो है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो विंटर को क्वालिफाई कर रहा है, विंटर सेशन को, ठीक है। तो विंटर सेशन जो है मेन नाउन है, विंटर एक तरीके से एडजेक्टिव कह सकते हैं इसका, यानी कि नाउन प्लस नाउन भी होता है, जो कि नाउन एक दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो मेन यहाँ पर नाउन है सेशन, तो सेशन वो कैसा सेशन, तो विंटर सेशन, विंटर सेशन को आप जो है दिस से क्वालिफाई कर रहे हैं, या डेमोन्स्ट्रेटिव बताया जाए कि यह जो विंटर सेशन जो था वो कहीं कम एक्रिमोनियस था, कहीं कम टकराहटपूर्ण था, मतलब कि पहले के हाल के दिनों में जो मतलब कि हाल के दिनों में, यानी कि रिसेंट पास्ट में जो देखे गए थे उसके अपेक्षा। अ फैक्ट, ये एक वास्तविकता जिसको कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वीकार किया है, ये भी आपका पेशिव में दिया गया है। द फैक्ट एक्नॉलेज बाय कांग्रेस, जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा भी इस बात को माना गया है। एज ए रिजल्ट, ये बता रहा है कॉन्सिक्वेंस के बारे में, इसका जो परिणाम है, ठीक है, एज ए रिजल्ट, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लिखते हैं एज ए रिजल्ट
कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव समझते ही हैं, जो प्रतिनिधित्व करने वाले, एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया द कस्टमरी इनविटेशन। कस्टमरी इनविटेशन मतलब तो जानते ही हैं, जो आपको कोई इनविटेशन भेजता है, तो कस्टमरी का मतलब पारंपरिक कह सकते हैं, ट्रेडिशनल कह सकते हैं। जो ट्रेडिशनल इनविटेशन फॉर टी, चाय के लिए जो एक इनविटेशन दिया गया था कस्टमरी, पारंपरिक रूप से बाय द लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ये एजेंट है, यानी कि कोई भी, जैसे दिस वर्क वाज डन बाय राम, तो राम जो है वहाँ एजेंट है, मतलब वो काम कर रहा है। तो ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है ये एक चाय की पार्टी का इनविटेशन दिया गया था, और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा भी दिया गया था एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है ना, इस सत्र के अंत में। दीज मीटिंग्स ऑल्सो लेड टू प्लेजेंट एक्सचेंजेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। इन, या फिर से जो है आपका क्या है, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव ही एडजेक्टिव है, और मीटिंग्स जो है आपका क्या है, वो नाउन है। तो ये इन बैठकों में जो है ना, ऑल्सो लेड टू को मतलब रिजल्टेड इन, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुए, प्लीजेंट एक्सचेंजेज हुए, यानी कि एक दूसरे के मतलब कि जो एक्सचेंज मतलब होता है कि आपसे हम हाय हेलो कर रहे हैं, तो आप भी, हम भी जो है, वो भी जो अलग से जो विपक्ष के दल हैं वो भी उतना ही पॉजिटिवली बातचीत करेंगे आपसे। एक्सचेंज मतलब एक तरीके से बातचीत करना। तो एक प्लीजेंट, एक खुशनुमा जो बातचीत हुई इसमें बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, दोनों के बीच में। दिस प्रैक्टिस इज़ वर्थ कंटिन्यूइंग। ये प्रैक्टिस जो है, ये जो प्रथा है कह सकते हैं, जो इस बार शुरू हुआ है, ये जरूरी है या वर्थ है आगे बढ़ने की या जारी रहने की, एंड बिल्डिंग अपॉन, और सद्भाव को आगे बढ़ाने की, ठीक है। तो एडिटोरियल को समाप्त करने से पहले जो है क्या कहेंगे, ये तत्कालीन सत्र जो है हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ कानून पास करने से नहीं, बल्कि संवाद, सहमति और संवैधानिक मर्यादा से मजबूत होता है। जब संसद कम टकरावपूर्ण होती है, तो वही समय जनता के मुद्दों, चुनावी विश्वसनीयता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सार्थक बहस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको यह एडिटोरियल एनालिसिस उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गंभीर एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।